आई सी डब्ल्यू और ए 4:3:2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। तारीख 1/4/2016 से आई निवृत्त होता है। आई की निवृत्ति के समय पेढ़ी की पक्की तलपट 20,000 ख्याति दर्शाती है ना, मतलब ख्याति का मूल्यांकन 20,000 बता रहा है। आई मतलब आई तो निवृत्त हो गया, तो बचा कौन? सी डब्ल्यू और ए। उसका नया लाभानी का प्रमाण भी दिया है, पुराना दिया है, नया दिया है। तो इसके ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा? आई के लिए तो त्याग हो जाएगा, लेकिन ये तीनों के लिए लाभ हो जाएगा। तो कितना लाभ उसका रहेगा, वो लाभ का प्रमाण ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि उन तीनों को उसके हिसाब से ख्याति के रूप में पैसा लाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि जो पैसा, जो भी लाभ लेगा, है ना, तो जो भी लाभ ले रहा है, यहाँ पे कौन लाभ ले रहे हैं? सी डब्ल्यू और ए लाभ ले रहे हैं। तो लाभ लेंगे तो कुछ उसको देना पड़ेगा। तो क्या देगा? वो तीनों मिलके ख्याति देंगे। और जो निवृत्त हो रहा है वो लाभ का त्याग कर रहा है, मतलब लाभ दे रहा है। तो लाभ दे रहा है तो उसको क्या करने का? उतना पैसा उसको मिलेगा। तो उसको जो भी पैसा मिलेगा वो कौन से अनुपात में मिलेगा, उसको बोलेंगे हम क्या? लाभ का प्रमाण, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार हमें ना थोड़ा खड़े स्टाइल में नहीं करेंगे, पड़ी स्टाइल में करेंगे। तो हम लिखेंगे आई सी, सॉरी थोड़ा सा जगह लेफ्ट साइड में छोड़ देता हूँ। आई सी डब्ल्यू और ए लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे पुराना प्रमाण, हमेशा पुराना प्रमाण पहले लिखेंगे, और उसके बाजू में लिखेंगे जमा। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़कर नया प्रमाण लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उधार बाजू में। उसके बाद नीचे लिखेंगे लाभ या त्याग का प्रमाण। वहाँ पे उधार जमा कैसे लिखने बाद में देखेंगे। तो हम लाइन बना देते हैं। और इसके साथ साथ हमें लिखना है, यहाँ पे कुल ख्याति लिख देंगे। कुल ख्याति कितनी है? पेढ़ी की ख्याति का कितना हुआ? 20,000। वो यहाँ पे लिख देंगे कुल रकम, ठीक है। ओके, चलो अभी हम प्रश्न को देखते हैं वापस। ICW 4:3:2:1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4। अभी देखो यहाँ पे बट्टे में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से करेंगे। 4:3:2:1। टोटल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, चलो अभी नया प्रमाण कितना है? 2:2:1। तो नया प्रमाण है 2:2 अरे आई निकल गए ना, आई तो निवृत्त हो गया, तो आई का तो नया प्रमाण रहेगा नहीं। ये तीनों का 2:2:1, तीनों का टोटल कितना है? 5। ओके, ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ? 20,000। अब 20,000 को आपको प्रमाण जो भी दिया उससे बांट दो। तो 20,000 को 4:3:2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, इसी 20,000 को नया प्रमाण में बांट दो 2:2:1 में। तो 8,000, 8,000, 8,000 और 4,000, है ना। अभी इन दोनों का ये ओल्ड एंड न्यू दोनों का डिफरेंस निकालो। यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8,000। यहाँ पे 6 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 2,000। 4 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 4,000। और 2 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 2,000, है ना। तो जो भी त्याग कर रहा है ना। अभी आप उधार जमा देखो तो आई के अंदर देखो तो जमा ज़्यादा है कि उधार ज़्यादा है? उधार तो 0 है, तो जमा ज़्यादा है कि उधार ज़्यादा है? जमा, तो उसके नीचे जमा लिख दो। अच्छा, सी में देखो उधार ज़्यादा है कि जमा ज़्यादा है? उधार, उसके नीचे उधार लिख दो। हाँ, डब्ल्यू में देखो उधार जमा है कि ज़्यादा जमा है? उधार ज़्यादा है तो उधार लिख दो। और ए में देखो उधार ज़्यादा है कि जमा ज़्यादा है? उधार।
तो इसके अंदर देखना है कि उधार जितने भी उधार है उस सब का टोटल करो और जितने भी जमा है उन सब का टोटल करो, सही माना चाहिए। तो जमा टोटल 8,000 है, उधार का टोटल 2 और 4 6 और 2 8,000 हो गया। चलो अभी आपको बस यही आपको रोजनामचा लिखना है ना, ख्याति का रोजनामचा लिखना है। डायरेक्ट हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या बोले, निवृत्ति समय की ख्याति के मूल्यांकन 60,000 से किया गया। तो मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो 20,000 ख्याति दर्शाई थी, तो यहाँ पे तो 60,000 की ख्याति बताई गई है ना। वो पुरानी ख्याति का क्या करेंगे, मैंने गलत कर दिया, पूरा रकम गलत कर दिया है। बाकी सब सही है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 के हिसाब से करना पड़ेगा। तो 60,000 को 4 जेम 3 जेम 2 जेम 1 में बांटो, 24,000, 18,000, 12,000 और 6,000, है ना। और जो नई ख्याति है उसका क्या मतलब, नए प्रमाण में क्या बांटे तो 24,000 आएगा, आई थिंक 24,000 आएगा और 12,000 आएगा, है ना। अब डिफरेंस निकालो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24,000, यहाँ पे 18 और 6 24 6,000, यहाँ पे 12 और 24 मतलब 12,000, और यहाँ पे 12 6 और मतलब 6,000। तो इसमें कौन सा ज़्यादा है, जमा ज़्यादा है। इसमें कौन सा ज़्यादा है, 18 और 24 में उधार ज़्यादा है। इसमें कौन सा ज़्यादा है, उधार ज़्यादा है। इसमें कौन सा ज़्यादा है, उधार। तो तीनों उधार का टोटल करो और एक जमा का टोटल करो तो सही में आ रहा है 6 और 6 12 और 12 24 हो रहा है, और जमा भी 24,000 है। ठीक है, अभी हमें 2 रोजनामचा बनाने पड़ेंगे। एक तो जो पुरानी ख्याति थी ना उसका एक रोजनामचा बनाना पड़ेगा, है ना। तो पुरानी ख्याति का रोजनामचा बनाऊंगा, तो पहले मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ कि ताकि जगह रह जाए रोजनामचा लिखने के लिए। ओके, तो पुरानी ख्याति कितनी थी, 20,000। वो 20,000 ख्याति मतलब हमारी संपत्ति हो गई। संपत्ति को अगर संपत्ति होती है वो हमारी उधार शेष होती है, और उधार शेष को हमें हटा देना है। क्या करना है, पुरानी ख्याति को हटा देना है। हटा दे के उसको क्या करना है, उसको पुराने जो भी साझेदार है उसमें बांट देना है ना। तो उसको संपत्ति जो है वो उधार शेष होती है, उसको हटाने के लिए उसको जमा करना पड़ेगा, और उसको जमा करेंगे और पूंजी खाते को क्या करना पड़ेगा, मतलब पूंजी खाते को क्या करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, आई 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 की पूंजी खाते उधार, आई की पूंजी खाते उधार करेंगे, है ना। आई के पूंजी खाते उधार करेंगे कितना, तो कि पुरानी ख्याति 20,000 को 4 जेम 3 जेम 2 जेम 1 में बांटो तो कितना होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे उधार करेंगे। फिर कौन सा है, ICWA, सी के पूंजी खाते उधार, W के पूंजी खाते उधार, और ए के पूंजी खाते उधार, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उस पुरानी ख्याति को अपलिखित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुरानी ख्याति को अपलिखित कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब मिला के ख्याति खाते जमा करना पड़ेगा ना, ख्याति है ना, कितना आएगा, 20,000, है ना। ओके, चलो, लेकिन वहाँ पे एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो इसको कौन से अनुपात में बांटेंगे, 4 जेम 3 जेम 2 जेम 1 में। तो 20,000 को 4 जेम 3 जेम 2 जेम 1 मतलब टोटल 10 हो रहा है, तो 2 चौके 8,000 आएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 6,000। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 4,000। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 2,000। तो पहला रोजनामचा ये बनेगा। उसके अलावा क्या होगा,
उसके अलावा ये जो हमने लास्ट में लिखा ना लाभ और त्याग वाला 24,000, 6,000, 12,000 और 6,000, वो कैलकुलेशन का रोजनामचा बनाना पड़ेगा। उसका क्या करेंगे, तो देखो जो जमा दिए उसको जमा करेंगे, उधार दिए उसको उधार करेंगे। तो उधार यहाँ पे 3 है, कौन से कौन से हैं, कौन से हैं, CW है। तो हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे, सी के पूंजी खाते उधार कितना, 24,000, सी के पूंजी नहीं 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू के पूंजी खाते उधार कितना है, 12,000, 12,000। उसके बाद ए के पूंजी खाते उधार कितना होगा, 6,000। और कौन सा जमा करना है, आई जमा करना है ना, आई के पूंजी खाते का कितना आएगा, 24,000। आया समझ में, ये आपका आंसर हो गया। चलो AMTS यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, AMTS 5/4/3/2, 5/4/3/2, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 14। ओके, ये कौन सा प्रमाण है, ओल्ड। अभी मैं लिखूंगा न्यू। एम साझेदार के रूप में निवृत्त होता है, एम निवृत्त होता है तो एम को तो कुछ मिलेगा नहीं। एम की निवृत्ति के समय पेढ़ी की ख्याति में उसका भाग 35,000 था। पेढ़ी में उसका भाग कितना था, उसका भाग दिया हुआ एम का 35,000 है ना, ये शब्द ध्यान में रखना जरूरी है। उसका भाग दिया है, केवल पेढ़ी का ख्याति नहीं दिया है। एम की निवृत्ति के बाद ए, टी और एस भविष्य में 2/3/2 के प्रमाण में लाभानी बांटेंगे। भविष्य में इसका प्रमाण कितना दिया है, 2/3/2। ख्याति की प्रविष्टि लिखिए, है ना। ये देखो 35,000 उसका भाग दिया है, उसका भाग मतलब, तो वो हम देखते हैं कि उसका भाग कितना था, तो उसका एम का ओल्ड भाग कितना था, 35,000, तो वो इसमें ओल्ड में लिख देंगे 35,000। और उसको भविष्य में नहीं मिलेगा तो उसका त्याग का प्रमाण भी, त्याग का भाग कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, त्याग का तो 35,000 हो जाएगा। अभी मुझे ये बताओ, उसका 4 प्रमाण के हिसाब से 35,000 हो रहा है, तो 14 के हिसाब से कितना होगा टोटल, 4 के बराबर 35 हो रहा है, तो टोटल 1,22,500 हो रहा है टोटल ख्याति। तो ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ, 1,22,500। अभी उसको 5/4/3/2 में बांटो, 1,22,500 को 5/4/3/2 में बांटो, 43,750, 26,250, 17,500, है ना। अभी वही 1,22,500 को 2/3/2 में बांटो, टोटल कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 35,000, 52,500 और अगेन 35,000। चलो अब डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस कितना होता है, पहले में ए का डिफरेंस, 1,22,500 कैसे निकाला? हाँ
तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 35,000 जो m का था, है ना, तो वो 4 प्रमाण में था, तो 4 बराबर 35,000, 4 बराबर 35,000, तो टोटल 14 हो रहा है, तो टोटल 14 बराबर कितना, है ना। तो कुल ख्याति मिल जाएगी, कितनी आएगी, 1,22,500। 14 गुणा 35,000 भागा 4 हो गया। अभी डिफरेंस निकाल लो। हाँ 8,000। यहाँ पे 26,250। पहले में कितना आ रहा है, 8,000। 8,000 नहीं है, 750। 8,700। 8,700। 8,750। आखिरी में 17,500। 17,500। ओके, तो अब हम डिफरेंस तो निकाल लिया। अभी ये ओल्ड प्रमाण को क्या लिखेंगे, जमा, जमा। और न्यू प्रमाण को क्या लिखेंगे, उधार। उधार। चलो अभी मुझे बताओ, पहले में उधार बढ़ाया कि जमा बढ़ाया, जमा। जमा। दूसरे में कौन सा बढ़ाया, जमा। जमा। तीसरे में कौन सा बढ़ाया, उधार। उधार। चौथे में कौन सा बढ़ाया, उधार। उधार। तो यहाँ पे पुरानी ख्याति नहीं दी है, इसलिए उसको बांटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नई ख्याति के बारे में ही काम करना है। तो नई ख्याति के बारे में हम कैसे रोजनामचा बनाएंगे, तो पहले कौन सा उधार हो रहा है वो लिख देते हैं। उधार में टी और एस हो रहा है, तो टी, हाँ क्लियर है। टी के पूंजी खाते, पूंजी का उधार उधार, खाते उधार। 1 मिनट है, उधार कितना, 26,250। 26,250। हाँ फिर क्या है, एस, एस भी उधार है ना, एस हाँ के पूंजी खाते उधार 17,500। फिर क्या है, ए और एम जमा है, तो वो जमा कर दें, ए के पूंजी खाते पूंजी खाते का का कितना है, 8,750। 8,750। और इसी तरह एम, हाँ, कितना है, 35। एम 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 35,000। 10,000। जितना जमा है उतना उधार हो रहा है, टोटल मार के देखो, दोनों तीन सब टोटल आना समान चाहिए। तो ये सवाल में देखते हैं हम, बी, आर और टी 3:2:1 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी, आर, टी। है ना। बी निवृत्त होता है, तो बी निवृत्त होगा तो उसको नए लाभ में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। पुनः मूल्यांकन का लाभ अनामत और लाभानी के वितरण के बाद बी की पूंजी 1,20,000 है, मतलब बी को कितना देना है, बी को पूंजी के रूप में कितना देना है, 1,20,000 देना है ना। आर और टी, अच्छा, आर और टी, टी ने बी को हिसाब निपटारा पेटे ख्याति सहित कुल रकम 1,50,000 चुकाते हैं। तो टोटल कितना चुकाते हैं वो, 1,50,000 चुकाते हैं। तो इसमें से ख्याति कौन सी होगी, कितनी होगी, ख्याति का कितना देंगे और पूंजी 30,000। 30,000 ख्याति का होगा, है ना। तो पूंजी का 1,20,000, दूसरा क्या देना होता है, ख्याति का देना होता है, तो ख्याति का 30,000 देंगे। तो 30,000 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा ख्याति के रूप में 30,000। बी को ख्याति के रूप में 30,000 मिलेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका प्रारंभ में भी 30,000 होगा, ठीक है। और उसका अनुपात कितना है, 3:2:1। टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है,
6 होता है ना। तो 3 बराबर 30,000, तो 6 बराबर कितना, 3 बराबर 30,000, तो 6 बराबर कितना, 60,000। 60,000। तो कुल ख्याति कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। तो 60,000 से अब करें तो 60,000 को 3/2/1 में बांटे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 आएगा। 20,000। और यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आएगा। अच्छा, आर और टी ने भविष्य में लाभ हानि 3/2 में बांटने वाले हैं। भविष्य में किस हिसाब से बांटने वाले हैं, 3/2 में बांटने वाले हैं। तो 60,000 को 3/2 में बांटेंगे तो कितना होगा, हाँ 36,000 और 24,000। चलो अब डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16,000। और यहाँ पे कितना बचेगा, 14,000। और अभी जमा उधार देख लेते हैं। ये ओल्ड प्रमाण है, जूना प्रमाण मतलब जमा होगा, नया प्रमाण मतलब न्यू प्रमाण क्या होगा, उधार होगा। चलो मुझे बताओ, यह 30,000 उधार आएगा कि जमा आएगा, जमा होगा, क्योंकि जमा साइड बड़ा है। ये 16,000, 36 और 20 मतलब जमा उधार में से कितना बड़ा है, उधार होगा। और ये टी का देख लो क्या बड़ा है, उसमें भी उधार बड़ा है। तो मुझे ये बताओ, उधार जमा में कौन मतलब सभी उधार का टोटल सभी जमा का टोटल सेम है। तो सभी जमा का टोटल 30,000 और सभी उधार का टोटल भी 30 है। तो हमारा हो गया। अभी इसके ऊपर से हम रोज नामचा बनाएंगे। तो रोज नामचा क्या बनाएंगे, रोज नामचा उसके ऊपर से ही बनाएंगे। प्रविष्टि लिखेंगे, ठीक है। प्रविष्टि क्या लिखेंगे, तो किसके खाते उधार हो रहा है वो पहले लिखा जाता है ना। तो आर के पूंजी खाते उधार, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उधार कितना होगा, 16,000। उसके बाद क्या है, टी भी उधार है, तो टी के पूंजी खाते उधार 14,000। और अब बी बच गया, तो बी के पूंजी खाते का कितना होगा, 30,000 होगा। ये आपका रोजनामचा भी हो गया, बात ख़त्म। अच्छा, तो क्या लिखा है, चुकाने का निश्चय किया, चुकाया नहीं है, इसलिए इतना ही रहेगा। अगर चुका दिया ऐसा लिखा होता तो बी के पूंजी खाते उधार करते हैं और रोकड़ खाते जमा करते। कितना करते हैं, 1,50,000। अगर ऐसा लिखा है कि चुका दिया है तो क्या करेंगे, अगर ऐसा लिखा है तो चुका दिया है तो क्या करेंगे, बी के पूंजी खाते, वो बी को पैसा मिल जाएगा तो वो लाभ लेने वाला हुआ ना, तो लाभ लेने वाला खाता उधार कितना होगा, कितना लाभ लेगा वो, उसको कितना, 1,50,000 है ना। टोटल 1,50,000 मिलेगा ना उसको, है ना। और हमारा रोकड़ या बैंक खाता क्या होगा, पैसा जाएगा ना धंधे में से, रोकड़ या बैंक खाता जमा कितना होगा, 1,00,000। क्लियर। लेकिन अब आपको दूसरा समाविष्ट मतलब ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो खाली आपको समझाने के लिए मैंने समझाया, ये लिखना नहीं है, ठीक है।